हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त चिराग और ये है सफ़रनामा 2। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रणछोड़ राय टेम्पल, टाको, गुजरात में। रणछोड़ राय का जो टेम्पल है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और रणछोड़ राय जो उनका नाम पड़ा था भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि क्या कहानी है, क्यों उनका नाम रणछोड़ राय पड़ा। आफ्टर क्रॉसिंग द अहमदाबाद सिटी वी आर एट द हाईवे, और ये हाईवे डायरेक्ट इंदौर जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 47। यहाँ से रणछोड़ राय का टेम्पल अहमदाबाद सिटी से 76 किलोमीटर्स है। और काफ़ी लोग यहाँ पे रणछोड़ राय जी के दर्शन करने जाते हैं। हम भी पहुँचते हैं और करते हैं फटाफट मंदिर के दर्शन और देखते हैं कैसा मंदिर है। ट्रैवलिंग करते करते मैं बताता हूँ आपको कि रणछोड़ राय जी का नाम रणछोड़ राय कैसे पड़ा। ये कहानी है मथुरा की, जहाँ मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया था और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जरासंध की सेना का जो सामना है वो मथुरा की सेना नहीं कर पाएगी। इन दैट कंडीशन भगवान श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि हम पूरी मथुरा को मथुरा से रीएलोकेट करके द्वारका ले जाएंगे और ख़ुद भी द्वारका शिफ्ट हो जाएंगे। इसे बोला जाता है रणछोड़। मथुरा की जनता को इस खून खराबे से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़कर द्वारका चले गए थे, इसीलिए उनका नाम रणछोड़ राय पड़ा। ये है मथुरा के रणछोड़ राय टेम्पल का वर्क अराउंड। आसपास छोटे छोटे स्टॉल्स हैं और सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी द्वार नहीं ओपन हुआ है क्योंकि ये द्वार खुलता है शाम को 3 बजे से और 7 बजे के बीच में, और सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में। इसी के बीच इस मंदिर के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ये मंदिर गोमती नदी के किनारे पे बना है, गोमती नदी के तट पर पड़ा है, और यहाँ पे एक सरोवर भी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी एक मार्केट देख लेते हैं आसपास क्या है लोकल मार्केट में, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं। अभी हमारे पास टाइम है मार्केट में घूमने का और कुछ स्ट्रीट फूड टेस्ट करने का। एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आसपास क्या है। ये मंदिर का द्वार है जो कि ओपन होगा 4 बजे के आसपास। थोड़ी देर में ये ओपन होने वाला है, और जैसे ही भीड़ कम होती है हम लोग इस मंदिर में जाके रणछोड़ राय जी के दर्शन करेंगे। मंदिर का गेट हो गया है ओपन और हम लोग चले गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे आपको जो 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रोज़ शाम को दिए जलाए जाते हैं, 1001 दिए, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है शाम के टाइम पे। ये मंदिर के आसपास का माहौल है, और ये 2 कुंड हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। भीड़ ज़्यादा है, फटाफट से करते हैं दर्शन और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़रनामे को।
अभी आपने जो यात्रा देखी थी वो रणछोड़ राय जी की यात्रा थी, जो कि डाकोर गांव के मंदिर के आसपास परिक्रमा ये लोग करते हैं, पुजारी और भक्त। सो वो परिक्रमा का दृश्य था। और आगे है गोमती नदी का तट। सो रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया जाने का गणपति, जो कि सिद्धि विनायक मंदिर है भगवान श्री गणेश का। और बोला जाता है कि ये मंदिर की स्थापना जो मुंबई में टेंपल है वहाँ से मूर्ति ला कर की गई थी। सो ये है वो मंदिर जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। ये मंदिर बना हुआ है सीढ़ी और गुफा की तरह। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और दर्शन करने हैं जो भी भगवान यहाँ पर रखे हुए हैं सबके। सो पहले दर्शन है श्री सिद्धि विनायक जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सेम मूर्ति है जो कि मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में रखी हुई है। और इसके अलावा देखने के लिए काफ़ी कुछ है इस मंदिर में। सो लेट्स वॉक अराउंड।
सो मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब टाइम है घर जाने का। सो इस समय में इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।